नमस्कार। हम राजस्थान की वृत्त सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वृत्त सिंचाई परियोजनाओं में आज हम आगे देखेंगे चंबल सिंचाई परियोजना। चंबल सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के अध्ययन से पहले हम चंबल नदी का थोड़ा सामान्य परिचय देखते हैं। चंबल नदी इस नदी को चरमाणवती, चरमवती, बारहमासी, नदी भी कहते हैं, यानी ये तीन इसके उपनाम है, चरमणवती, चरमवती या बारहमासी। राजस्थान की एकमात्र नदी है चंबल नदी, जो पूरे 12 महीने बहती है, इसलिए इसे बारहमासी नदी कहते हैं। इसका उद्गम देखते हैं, मतलब जहां से ये नदी निकलती है। यह नदी यहां पर मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहां एक पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत में एक पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी। महू जिला, महू जगह का नाम है महू। चंबल नदी विंध्याचल पर्वत की जाना पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश में बहते हुए राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले, चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़, यहां पर जगह है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। इससे पहले यह मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। चित्तौड़गढ़ से आगे ही है, चित्तौड़गढ़ में ही इस नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। चूलिया जल प्रपात, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चित्तौड़गढ़ से आगे यह बूंदी व कोटा जिलों, कोटा, बूंदी व कोटा जिलों की सीमा बनाते हुए आगे राजस्थान व मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा पर बहते हुए उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी आगे प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार चंबल नदी भारतीय अपवाह तंत्र में बंगाल के खाड़ी के अपवाह तंत्र की हिस्सा है। चंबल नदी पर एक त्रिवेणी संगम भी बना हुआ है, यानी जहां पर 3 नदियां मिलती है। सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर, इधर से बनास नदी आती है, यहां से सीप नदी आती है, बनास, सीप, और ये हो गई चंबल। इस प्रकार यहां रामेश्वरम नाम की जगह है सवाई माधोपुर जिले में। यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है चंबल, बनास और सीप नदियों का।
अब हम संबल सिंचाई परियोजना के बारे में देखते हैं आगे। संबल सिंचाई परियोजना, संबल नदी पर सिंचाई परियोजना बनाने का मुख्य उद्देश्य संबल नदी पर भयंकर बाढ़ें आती थी। इन बाढ़ों के कारण कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों को आपात हानि पहुंचती थी। इसी हानि से बचने के लिए संबल सिंचाई परियोजना शुरू की गई। यह सिंचाई परियोजना 1953-54 में शुरू की गई थी। यह सिंचाई परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यानी इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी भी 50% है। इस परियोजना पर होने वाले व्यय का 50% राजस्थान वहन करता है और 50% ही मध्य प्रदेश वहन करता है। और जो भी आमदनी होती है उसका 50% हिस्सा राजस्थान को मिलता है और 50% हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलता है। यह परियोजना 3 चरणों में शुरू की गई थी। 3 चरणों में टोटल 4 बांध बनाए गए हैं। सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। यह प्रथम चरण में बनाया गया था। 1960 में बनाया गया था। गांधी सागर बांध संबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। यानी संबल नदी पर जो 4 बांध बने हुए हैं उन बांधों में सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। 2 नहरें, दाई नहर और बाई नहर। गांधी सागर बांध से सिंचाई के साथ साथ विद्युत का भी उत्पादन होता है। इससे 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अब गांधी सागर बांध की अपने मानचित्र में अवस्थिति देखते हैं। संबल नदी विंध्याचल पर्वतमाला की जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है और यहां पर मध्य प्रदेश राज्य में बहते हुए राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। तो यह बांध हमें लिखा है मध्य प्रदेश में बना हुआ है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है जानापाऊ पहाड़ी से आगे निकलते ही मध्य प्रदेश में संबल नदी बहती है और मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर बांध बना हुआ है। इससे 2 नहर निकलती है, एक तो दाई नहर और दूसरी है बाई नहर। बाई नहर राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में होते हुए बूंदी जिले में मेज नदी में मिल जाती है। मेज नदी, बाई नहर। दाई नहर पार्वती नदी को पार करते हुए, पार्वती नदी
मध्य प्रदेश में पहुंचती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% हिस्सेदारी है। इसी हिस्सेदारी के अनुसार एक नहर राजस्थान के लिए और एक नहर मध्य प्रदेश के लिए निकाली गई है। दूसरा बांध अपन देखते हैं। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। यह बांध द्वितीय चरण में बनाया गया था, यानी 1970 में बनाया गया था। इससे 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर कुल तो 4 बांध बने हुए हैं, 4। इन चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध हमने पहले पढ़ा था गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। इसी चंबल नदी पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ राणा प्रताप सागर बांध है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध की अगर मानचित्र में स्थिति देखें तो चित्तौड़गढ़ जिले में मैंने देखा था चूरिया जलप्रपात, उसी के पास बना हुआ है। तीसरा बांध अपन देखते हैं जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान के कोटा जिले में बना हुआ है। यह बांध तृतीय चरण में 1972 में बनाया गया था। मानचित्र में देखते हैं अपने कोटा जिले में जवाहर सागर। चौथा बांध देखते हैं अपने कोटा बैराज। यह प्रथम चरण में यानी 1960 में बनाया गया था। कोटा बैराज बनाने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई था। सिंचाई के लिए इससे भी 2 नहर निकाली गई है। नंबर 1 बाई नहर, नंबर 2 दाई नहर। मानचित्र में देखते हैं अपने कोटा बैराज। बैराज ऐसा बांध होता है जिसका केवल 1 या 2 ही उद्देश्य रखते हैं, उसे हमें बैराज कहते हैं। तो कोटा बैराज है, इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई करना है। इसे जो बाई नहर निकलती है, 2 नहर निकलती है। बाई पहली है बाई नहर। बाई नहर से कोटा और बूंदी 2 जिलों में सिंचाई होती है, कोटा और बूंदी। बाई नहर से कोटा और बूंदी 2 जिलों में सिंचाई होती है। दूसरी है दाई नहर। इससे कोटा आ गया, कोटा से आगे 12 और 12 से आगे मध्य प्रदेश। तो दाई नहर से कोटा, 12 व
मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई होती है। तो चंबल परियोजना है, इसको बनाने का हमने मुख्य उद्देश्य देखा था कि इससे आने वाली बाढ़ें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती थी और उसी नुकसान को कम करने के लिए चंबल सिंचाई परियोजना है वो 1953-54 में शुरू की गई थी।